हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? आई होप कि आप अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हाँ सर, अपन तो व्यस्त है। आप कहाँ थे कई दिनों से? बच्चों, मैं थोड़ा व्यस्त था अपने ऑफलाइन सेंटर कुछ कार्य में। बट याद रहे कि मैं आपसे दूर नहीं गया था। मैं आपसे दूर कैसे जा सकता? आपके बिना मेरा भी दिल नहीं लगता। चलिए, तो मैं सिलेबस को स्टार्ट करता हूँ। मैं अभी चला रहा हूँ, क्या पता है आपको? हाँ सर, अपन को तो पता है। आपने तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण स्टार्ट किए थे और अभी तक खत्म भी नहीं किए। बच्चों, याद रखना कि मैं जो भी पढ़ाता हूं, आप सारे टॉपिक को अपने कॉपी पेन के माध्यम से आप नोट कीजिए। आप ऐसा करते हैं क्या? हाँ सर, अपन तो करता है। उसका तो पता नहीं। तू करो भाई, किसी और का टेंशन नहीं लेने का। तो मैं स्टार्ट करने वाला हूं। कंप्यूटर महोदय, आज हमारे बच्चों का डोज जो है, रोज तो नहीं आया है, पर अब से रोज आएगा। नहीं सर, आप वादा करके भूल जाते हो। क्या करें बच्चों? चलिए, तुम भी बड़ी चालाक हो। हाँ सर, आप तो वादा करके भूल जाते हो। अब वादा मत करो, मत करो सर, मत करो। चलिए, आइए अपन को आज देखने वाले हैं बहुत अच्छे टॉपिक। जो भी बच्चे नए आए होंगे, आप डोज बाय डोज देखिए वीडियो को, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाँ सर, मैं आपके पास जरूर आएगा। मेरे पास मत आओ मेरे दोस्त। तुम अपने फ़ोन को खोलो और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो और लाइक करना ना भूले। और कमेंट आप लोग कीजिए ताकि हम लोग जानेंगे कि हमारे बच्चे लोग कितना जवाब दे रहे हैं और कैसे कंसस होकर पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ सर, आओ मेरे भाई, आओ मेरे दोस्त, आओ मेरी गुड़िया। मैंने देखा कि केमिकल यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। मैं तो ये देखा सर, आपने संयोजन अभिक्रिया क्लियर करा दिया और वियोजन अभिक्रिया भी करा दिया सर, ऊष्माक्षेपी भी करा दिया सर, ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी करा दिया सर। सर, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया भी करा दिया। अब मेरे दोस्त, बच क्या गया था? विस्थापन, द्विविस्थापन, रेडॉक्स, उदासीनीकरण, अवक्षेपण। हाय हाय सर, ये सब आज कराएंगे क्या? बिल्कुल मेरे दोस्त, आज ये रिएक्शन को अपन खत्म कर देगा। खत्म कर देगा सर? खत्म तो नहीं करेगा सर, मैं इसे पढ़ने वाला हूं। चलो, मैं स्टार्ट करूं? आप कॉपी पेन लेके तैयार हो? लेट स्टार्ट नाउ बच्चों। आ जाओ, आ जाओ। कंप्यूटर महोदय, आप बच्चों के लिए क्या लाए हो? होए होए, ये देखो, आपके लिए कितना प्यारा सा टॉपिक लेके आया हूं। क्या लाए हो सर? आज तो गजब का, गजब का। ये क्या है देखो। मैं शुरू करने वाला हूं रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन से। हाय हाय सर, रेडॉक्स अभिक्रिया से। आपने पीछे क्लास किया होगा उपचयन और अपचयन, वही ऑक्सीकरण अभिक्रिया। याद तो है ना? नहीं सर, अपन भूल गया। रिवीजन करते रहो मेरे दोस्त। आइए, आज हम आपके स्क्रीन पे लेके आए हैं बहुत ही प्यारा सा टॉपिक। इसको समझने से पहले आप समझिएगा इसको, इसको। आइए, आपने देखा था कि जब अपना साथ छोड़ता है तो क्या होता है? अपचयन। हाँ सर, अपचयन अभिक्रिया देखा था सर, अपचयन अभिक्रिया देखा था सर। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, अपना जब चला गया, होए होए, अपना जब चला गया तो ये ऑक्सीजन किसके पास गया था? हाइड्रोजन के पास, ठीक है। लेकिन अपना जो है बचा हुआ कॉपर, ये कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, तो कॉपर तो अकेले बैठ गया ना मेरे दोस्त। जब अकेले बैठ गया, इसका मतलब अपचयन हो गया। अपना इसको धोखा दे दिया। आपको भी दिया है क्या? नहीं सर, क्या बोलते हैं आप? आगे देखने का। अब मेरे दोस्त, तुम्हारे दिमाग में था कि सर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जिसके पास जाएगी, जाएगी, जाएगा, उसका हो जाएगा अपचयन। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सॉरी मेरे दोस्त, उसका हो जाएगा उपचयन। पहले से मेरे दोस्त हाइड्रोजन तो चयन में था ही। पहले गौर से देखो, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं, लो। अब मान लो कि ये हाइड्रोजन पहले से चयन में तो था ही। अब जैसे ही ऑक्सीजन इसके पास आ गया मेरे दोस्त, जब इसके पास आ गया
तो चयन में था, ऊपर से आ गया ऑक्सीजन, उपचयन हुआ कि नहीं बताओ? उपचयन अभिक्रिया है कि नहीं है? बताओ मेरे दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लिख देंगे? उपचयन। तो उपचयन किसका होगा? जिसके पास जाएगी। होए होए सर, जाएगी, बिल्कुल जाएगी। तो मैंने लिख दिया। लेकिन मेरे दोस्त, ये सब जो आन जान जो हो रहा है ना, इसी को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। हाय हाय सर, गौर से देखो, रेडॉक्स रिएक्शन। पहले नंबर बात, जब उपचयन और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है, अब देखो ना, यहां दोनों हो रहा है मेरे दोस्त, यहां पे अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है। बिल्कुल सर, आपने देखा, आपने देखा, गुड़िया तुमने देखी? हाय हाय सर, देख लिया। अब बताओ मेरे दोस्त कि जब उपचयन और अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे कि नहीं? बिल्कुल सर, जब साथ साथ चलते हैं तो हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। बिल्कुल, साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल मेरे दोस्त। अब गौर से देखना है। अब यहां बताओ सर आप, ये देखो, जिंक ऑक्साइड है, ये क्या बोल रहे हैं सर? ये जिंक ऑक्साइड है। बिल्कुल मेरे प्यारे गुड़िया, जिंक ऑक्साइड मैंने आपको लिखाया था केमिकल नेम, रासायनिक सूत्र याद है आपको? रासायनिक नाम मैं जो बोला, जिंक ऑक्साइड रासायनिक नाम है और उसका सूत्र है ZnO। हाय हाय सर, समझ गया। तो मेरे दोस्त तुम बताओ कि यहां पे उपचयन हमको बताना है। उपचयन, ये क्या बोल रहे हैं सर? उपचयन। अब तुम बताओ, जब ऑक्सीजन जिसके पास जाता है उसको क्या बोलते हैं? पता है आपको? हाय हाय सर, पता है, उसको बोलते हैं कार्बन, क्योंकि ऑक्सीजन गया किसके पास? कार्बन के पास। चलो भाई, चला गया आगे जाने का। अब अपचयन, अपना इसका छूटा रे मेरे दोस्त, अपचयन। क्या हो गया? अपचयन। किसका अपचयन हुआ? जब इसका चैन उड़ा। हाय हाय, इसका अपना था पहले ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे चैन किसका उड़ा? जेडेन का। तो मैं यहाँ पे लिख दिया जेडेन। कोई दिक्कत नहीं ना? मैं समझाने के लिए बता रहा था, साथ साथ हो रहा है ना दोनों चीज। हाय हाय सर, साथ साथ हमको भी धोखा मिला था, इसको भी मिला क्या? बिल्कुल मेरे दोस्त, रेडॉक्स रिएक्शन बन गया। आगे बढ़ू क्या? आपने इस टॉपिक को समझा मेरे प्यारी गुड़िया? आपने समझा? क्या है आपका जवाब? कमेंट बॉक्स में डाल दो। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक आपके स्क्रीन पे है, ये लो। ये क्या है सर? होए होए सर, ये क्या है? ये देखो मेरे गुड़िया, ये क्या मैं लाया हूं आपके लिए? ये तो हो गया अम्ल। हाय हाय सर, इसको तो मैं पहचानता हूं, ये अम्ल है। एक ने उधर से देखा और मुन्ना ने बोला कि सर ये तो HCl है, इसको मैं पहले से जानता हूं, ये बहुत बदमाशी करती है। बदमाशी करता है, अब बदमाशी तो ये करती है, इधर देखने का। ये है NaOH। हाँ सर, मैं इसको जानता हूं, ये क्षार है। नहीं जानता है मेरे दोस्त, तो तुम जान लो, इसका नाम क्षार है। और इसको घर में या फिर इसका कोई है सो बोलता है कि NaOH है। नहीं सर, मैं तो इसको बोलूंगा क्या, पता है? पता है, मैं बोलूंगा सर, ये जो आप बोलते हैं ना HCl, अम्ल, ये सब तो इसको बाहर में लोग नाम लेते हैं, लेकिन इसका मम्मी जब बोलती है HCl को, पता है सर आपको? नहीं गुड़िया, बताओ, तुमको पता है? बिल्कुल सर, हमको पता है। HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सर, हमने पढ़ा है। आपने पढ़ा है? बिल्कुल मेरे दोस्त, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अच्छा सर, अब बूझ गए, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। आपने समझा? आपने समझा? समझ गया? अब ये तो है क्षार। अब एक गुड़िया उधर से बोली कि सर ये जो NaOH क्षार जो है, इसका नाम जानते हैं सर? इसका मम्मी से तो हम मिल के आए थे। होए होए, जब इसका मम्मी से हम मिल के आए थे तो बताया गया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बता रहे हैं सर? ये मेरे दोस्त गौर से देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रा, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। ये आपने देखा, बिल्कुल देखा। अब थोड़ा धोखा मिलने वाला यहीं से मेरे दोस्त। आखिर ये क्यों समझा रहा हूं, गौर से आप देखिएगा। आपने इससे भी परिचित है, इससे भी परिचित है, लेकिन चर्चित तो यहां लीला है। हाय हाय सर, हम तो शीला देखे हैं, गाना सुने हैं। आप गौर से देखे मेरे दोस्त। अब ये जो लवण है सर, इसका नाम लवण है, बिल्कुल मेरे दोस्त। देख रहा है इसको डिजाइन कितना मस्त किया हूं मैं। ये तो भाई लवण है, लेकिन सर मैंने देखा है ये जो लवण जो है ना, इसका नाम तो NaCl भी है, लेकिन इसका मम्मी से जब हम मिले तो इसका नाम क्या पता है सर आपको? बताओ बताओ गुड़िया तुम। इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। हमसे तो तेज गुड़िया है जो एक बार में समझ जाती है क्लोराइड। हाँ सर, अपन तो यहां तक जानता है, ये तो केमिकल नेम भी है। बस फर्क इतना है कि हम लवण नहीं जानते थे कि NaCl लवण भी है, लवण भी है। अब सर ये भी जानते हैं कि इसमें पानी है, H2O जल। पता है ना मेरे दोस्त, H2O क्या बोलते हैं इसको? जल बोलते हैं सर। आखिर मैं ये सब क्यों समझा रहा हूं? अब इधर से लीला का एंट्री हो गया। अब लीला सोच रही कि सब क्या हो रहा है। ये सब देख देख के मैं थक गया, उदास हूं। ये चैप्टर में मैं उदास हूं। लीला देखी कि यहाँ पे क्षार है, यहाँ पे अम्ल है, यहाँ पे लवण है, यहाँ पर जल है, आपस में सब मिल रहा है एक दूसरे से। क्या हाल है दोस्त? क्या हाल है दोस्ती? दोस्ती नहीं, अब दोनों आपस में मिल रहे हैं सब के सब। आज सब बोल रहा है, लेकिन बंदर जब यहां से देख रहा है कि एक दूसरे से उदास है, इस सब का नाम अलग अलग है। बंदर यहाँ है अंदर में, देखो ना बैठा हुआ। अब बोला कि भाई ये सब क्यों हो रहा है, ये सब मैं क्यों पढ़ रहा हूं? तो ये सब से मेरे दोस्त बनेगा उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये क्या बोल रहे हो सर? हाँ मेरे दोस्त, इस सब से बनेगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब देखना, इस सब को आपस में हम जोड़ेंगे, होए होए, जब इसको आपस में जोड़ेंगे तो इससे क्या बनेगा पता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये क्या है सर? आओ मेरे दोस्त, देखने के लिए तैयार हो? इस सारे चीजों से आप परिचित हो? बोलो ना, परिचित तो हो ना? चलिए, हाँ सर अपन तो परिचित है। ये लो, आप इसको मत देखो, ऊपर वाले को मत देखो, ठीक है? नीचे देखने का। आपको पता है कि ये अम्ल है? हाँ सर पता है, ये अम्ल है, ये अम्ल है, हमको पता है सर। और मुझे पता है सर कि ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्षार है, या फिर सर ये भस्म भी बोल सकते हैं सर इसको। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्त, इसको भस्म भी बोल सकते हैं। अब सर हम इसको लवण भी बोलते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त बताओ? इसको लवण भी बोलेंगे सर, अभी अभी देखे हैं, पहली बार का इसका मिलना है। अब इसको H2O यानी जल, क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? जल। अब बताओ कि इसका परिभाषा, इस सब को सब क्या हो रहा है, इस सब रिएक्शन में क्या हो रहा है? ये आप HCl प्लस NaOH आपस में क्या कर रहा है? मिल रहा है। हाय हाय सर, जब मिलने के बाद NaCl और H2O बना दिया। पता है कैसे मिल रहा है? ये मैं आगे सिखाऊंगा कैसे मिल रहा है सर, मैं आगे सिखाऊंगा, आज ही के टॉपिक में सिखा दूंगा। अब देखो, जब अम्ल और क्षार, यहां देखो, जब अम्ल और क्षार मिलकर लवण एवं जल बनाते हैं, देखिए ना, अम्ल और क्षार मिलके लवण और जल बनाते हैं। जब बनाते हैं तो इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाय हाय सर, अपन तो समझ गया, आपने समझा? गुड़िया तुम समझी? कितने बच्चे समझ गए? फटाफट कमेंट कर दे। होए होए, चलिए आगे बढ़ू क्या? हाँ सर अपन तो यहाँ पे समझ गया, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो मेरे गुड़िया आगे बढ़ू क्या? अब यहाँ पे एक बात मैं सिखाने वाला हूं आज के टॉपिक में, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये लो, अब क्या लाए हैं सर? इसको मत देखो, इसको मत देखना, प्लीज मत देखना, पहले यहां देखो। ये लो,
ये क्या बना रहे हैं सर? अच्छा तो नहीं बन रहा है, लेकिन मैं इसको बना के छोड़ूंगा। चलो सिम सिम तुम तो आ जाओ। ये लो, ये क्या हो रहा है दोस्त? चलिए ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे, ये लो, ये क्या पता है आपको? मान लो कि ये नादी है। अब ये नादी में पानी है, क्या है? पानी है। अब दादी को, ये क्या है मेरे भाई? ये नादी है, ये नादी है। अब दादी को घर पेंट करवाना है, तो चूना आया, चूना आया मेरे दोस्त। आज जब चूना आया, इसमें डलाया चूना, इसमें क्या किया? चूना डलाया। जब चूना डलाया तो इसमें कुछ छोटा छोटा पार्टिकल, छोटा छोटा पदार्थ दिखने लगा। जब घर पेंट होता है, जब चूना, व्हाइट चूना जब लाते हैं पेंट करने के लिए घर को, तो देखते हो कि यहाँ पे कुछ कुछ पत्थर निकल जाता है, कुछ कुछ पदार्थ निकल जाता है, उसी को तो हम अपक्षेप बोलते हैं मेरे दोस्त। लेकिन ये तो मेरे दोस्त इसको बोल दिए हम घर की भाषा में, चूना की भाषा में, पेंट करने की भाषा में। लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में आज हम क्या देखने वाले पता है आपको? ये देखो क्या देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। गौर से देखिएगा, वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें अवक्षेप बनता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए ना, यहां रिएक्शन में कैसे अवक्षेप बनेगा, आइए देखते हैं। यहां AgNO3 अब प्लस में NaCl, पता है इसको क्या बोलते हैं? Ag, सिल्वर नाइट्रेट। इसको हम जो बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट। ये सब जो है रासायनिक नाम है और ये रासायनिक सूत्र है। आपको इसको याद करना होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमारा पहला डोज, दूसरा डोज अच्छे से देखिए। अब आगे देखो, ये जानते हो मेरे दोस्त ये क्या है? सोडियम, सोडियम क्लोराइड है। हाँ सर, अपन तो जानता है क्या है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है। अब ये जो बना AgCl, सिल्वर क्लोराइड, क्या बन गया? सिल्वर क्लोराइड। क्या बना? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। और उसके बाद NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। क्या है? सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट, ये बना। अब हमको देखना है कि इसमें अवक्षेप कौन है। पता है मेरे दोस्त, ये जो देख रहे हैं कि ये जो तीर का चिन्ह है, ये जो तीर का चिन्ह है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यही अवक्षेप हुआ, यानी सिल्वर क्लोराइड, ये अवक्षेप बन गया ये रिएक्शन में। आपको अवक्षेप इस तरह से दिखाया जाएगा नीचे की ओर तीर को, इसलिए बोलते हैं कि आप बैक डोज देख के आइएगा, अच्छे से समझ में आइएगा। लेकिन फिलहाल आपको समझ में आया क्या? हाँ सर, अपन को तो फिलहाल समझ में आ गया। ये सब जो लिखे हैं सिल्वर क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सब क्या है? केमिकल नेम है, रासायनिक सूत्र है, आप लोग याद करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ू क्या? ये नहीं कि सर ये क्या दे रहे हैं। अब वीडियो को डेली आप लोग देखिए, एक बार समझ में नहीं आया डबल देखिए। चलिए आगे बढ़ू क्या? बिल्कुल सर। अब लो मुन्ना, आपके स्क्रीन पे ये क्या लाए हैं सर? ये देखो, ये देखो क्या लाए हैं। ये विस्थापन, विस्थापन का दूसरा नाम मेरे दोस्त एकल विस्थापन अभिक्रिया। हाय है सर, ये क्या है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर सिंगल तो हम भी है, सिंगल आप भी है, आओ दिखाते हैं। यानी विस्थापन या फिर एकल विस्थापन अभिक्रिया है। आप पहले इसको भूल जाओ, सर भूलने के लिए बोलते हैं, अभी अभी मिला है, आओ देखते हैं। अब यहां देखो मेरे दोस्त, ये रिएक्शन है, हमने लिया Zn और CuSO4 को क्या बोलते हैं पता है?
सर इसको तो जिंक बोलते हैं, इसको कॉपर सल्फेट बोलते हैं। आपको पता है ये दोनों को आपस में मिलाए या फिर एक्शन कराए तो बन गया जिंक सल्फेट और प्लस में कॉपर। पता चला आप? सर ये कैसे हो रहा है? आप परिभाषा से देखते हैं क्या बोलता है परिभाषा। बोलता है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, ये क्या बोल रहे हैं सर? अधिक क्रियाशील तत्व। हाँ मेरे दोस्त, मान लो कि हम दो दोस्त हैं, मेरे से किसी दोस्त का पावर ज्यादा है, या फिर ये भी छोड़ दो, कभी आपने बैट गेंद खेलने गया है? अब जो दोस्त को बैट गेंद खेलने में, बैटिंग करने में बहुत स्पॉट है और एक दोस्त बैटिंग करने में स्पॉट नहीं है, आप किसको चुनेंगे? सर मैं तो उसी दोस्त को चुनूंगा जो अच्छा से रन अच्छे बना सकता है, बहुत रन बना सकता है, उसको मैं चुनूंगा। तो मान लो कि हम केमिस्ट्री में सारे तत्व को देखते हैं, उस तत्व में से मेरे दोस्त जिसका क्रियाशील ज्यादा होगा उसको हम पहले लाएंगे, और जिसका क्रियाशील कम होगा उसको बाद में जाने देंगे। हाय हाय सर, आओ आगे देखते हैं। आगे है मेरे दोस्त कि कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिक से पृथक, कम क्रियाशील जो कम खेलेगा, बैट गेंद कम खेले उसको आता है, उसको पृथक यानी हटा देंगे। यहां बोल रहा है कि यौगिक से पृथक यानी हटा देते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब देखिए, अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन क्रियाशील धातु है? ये क्या बोल रहे हैं सर? हमें तो ये कंसेप्ट चाहिए ही चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर ये कंसेप्ट चाहिए तो थोड़ा रुक जाओ, आपको एक लाइन थोड़ा इसको डिफिनेशन से पहले हम चलते हैं, आएगा टॉपिक, रुक जाओ, समझ में आ जाएगा अभी तुरंत। मैंने एक एग्जांपल लिया, अधिक क्रियाशील धातु का श्रेणी, एक मैंने श्रेणी चुन के लाया हूं आपके लिए, चुन चुन के, हाय हाय सुन लो मेरे गुड़िया, मैंने लाया चुन चुन के, सुन लो मेरे गुड़िया। यहां पे है पोटेशियम, सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा धातु है? पोटेशियम। उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक। इस तरह से चलता जा रहा है मेरे दोस्त। लेकिन याद रहे, अगर आपसे मैं पूछूं कि सोडियम और पोटेशियम में कौन सा क्रियाशील धातु है, बताओ बताओ। अगर इस तरह से मैं आपको दे दिया, चलो मान लो अगर मैं इस तरह से दे दिया सोडियम और पोटेशियम में, तुम बताओ सोडियम और पोटेशियम में कौन सा क्रियाशील धातु अधिक है? तो सर यहां पे हो जाएगा पोटेशियम। समझी? तुम समझा गुड़िया? तुम समझी गुड़िया? चलिए मैं तो समझ गया सर। अब तुम बताओ मेरे दोस्त कि कॉपर और मैग्नीशियम में किसका क्रियाशील धातु ज्यादा आ गया? तो याद रखो, ये बढ़ते क्रम है, ये बढ़ते क्रम है और ये घटते क्रम है। सबसे कम यहां पर किसका हो जाएगा? पीटी का हो जाएगा, एयू का हो जाएगा। लेकिन आपसे मैं पूछूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन और लेड में से किसका क्रियाशील अधिक है, तो यहां पे लेड का हो जाएगा। हाँ सर, अपन यहां तक समझ गया। जो यहां तक समझ गया वो बच्चे यहां पे ये टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ सर मैं भी समझ गया। अब गौर से देखते हैं। बट याद रहे कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिक से, तत्व से नहीं मेरे दोस्त, यौगिक का मतलब होता है कंपाउंड। जैसे मान लो यौगिक हो गया यहाँ पे 2HCl 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 H2 SO4 SO4 NaNO3, ये सब क्या है? यौगिक है। सारी तो केमिकल नाम है, उसका सूत्र है। बिल्कुल मेरे दोस्त, यही तो केमिकल नाम ही तो यौगिक है यानी कंपाउंड है। आपने जाना इस बात को? बिल्कुल सर मैं समझ गया। अब जो मेरे दोस्त तुम बताओ, अब देखो कहानी यहीं से बनेगा। अब बताओ यहां पे जिंक है और यहां पे कॉपर सल्फेट है, आपको पता चला क्या? हाँ सर। अब बताओ तुम यहां पे कि यहां पे कॉपर सल्फेट है और यहां पे जिंक है, तो यहां पर क्रियाशील कौन है ज्यादा? जिंक है। समझ रहे हैं ना? ये जिंक है, तो यहां पे जिंक के साथ कौन चल गया? SO4। हाय हाय सर,
चली गई, चली गई। अब उसके बाद कॉपर को अकेले छोड़ दिया। कुछ दिन पहले सुने होंगे आप कि नताशा ने हार्दिक पांड्या को छोड़ दिया। हाँ सर, सुने थे। मान लो कि ये कौन है, ये कौन है पता है आपको? ये मान लो कि नताशा और हार्दिक पांड्या है। हाय हाय सर। और उसके बाद अब यहां पे कॉपर से ज्यादा जिंक को क्रियाशील ज्यादा है। तो यहां पे ये क्या किया ना कि ये जो SO4 है जिंक के साथ चली गई। हाय हाय, चली गई। पता चला क्या? नहीं सर, हमको तो पता नहीं चला। आगे देखो, समझ गया तुम? समझ गई? समझ गया। आगे देखो, अब यहां आयरन और कॉपर सल्फेट। तो याद रहे मेरे दोस्त कि कॉपर सल्फेट और आयरन में किसका क्रिया से ज्यादा होगा? पीछे देख लो, याद नहीं है तो पीछे देख लो, पीछे देख लो। ये देखो मेरे दोस्त, कॉपर और किसमें था? एक मिनट। हाँ, कॉपर और आयरन में किसका क्रियाशील ज्यादा होगा? ये दोनों में किसका ज्यादा होगा? तो आओ देखते हैं किसका ज्यादा होगा। देखो अब देखते हो, अब देखते हैं। ये क्या ले आए सर, कभी आगे कभी पीछे। ये देखो किसका ज्यादा होगा। अब बताओ तुम किसका ज्यादा होगा? कॉपर बाद में है और आयरन पहले है, तो यहां पे क्रियाशील यहां पे आयरन हो जाएगा। आप समझे ना? हाँ सर, अपन तो समझ गया। जब आप समझ गए तो अब इसको देखो, अब इसको देखो। तो भाई ये दोस्त, कॉपर को हटा दिया। कौन हटा दिया? ये SO4। ये बहुत तेज है। नहीं सर, ये तेज है। ये काहे तेज है कि ये इसके साथ चली गई, आयरन सल्फेट बन गया, कॉपर निकल गया बेचारा, उदास है ना, उदास। तो इसको हम बोलते हैं विस्थापन या फिर एकल विस्थापन, यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप इसको समझे? कितने बच्चे समझे? समझे? चलिए, तो अगर आप समझ गए होंगे तो अच्छा है, ना समझे तो डबल इसको देखिए वीडियो को, फिर से पीछे बैक करके। चलो मेरे दोस्त, मैं आगे बढ़ू क्या? अब लो मेरे दोस्त, अब क्या लेके आए हैं सर? वही प्यारा प्यारा बातें। अब आ गया डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डबल, अब यहां पे डबल वाला बात होगा। हम आप डबल हो गए, हम दोनों लोग। आइए साथ में देखते हैं इसको। द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये क्या होता है? आओ गौर से देखते हैं। बोल रहा है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान। ये क्या बोल रहे हैं सर? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच, अभिकारक आपको पता है कि इस वाला पार्ट को बोलते थे अभिकारक और इस वाला पार्ट को बोलते थे उत्पाद। पता तो है ना? बिल्कुल सर। अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से उत्पादों का निर्माण होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये क्या बोल रहे हैं सर? पीछे में पढ़ाया है, आपको याद होगा। जैसे मेरे दोस्त याद रहे, जैसे याद रहे आपको एक चीज। क्या सर, क्या याद रहे? मैंने एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहता हूं, गौर से देखो। यहां पे है ए भी। सर आपका नाम है क्या? बिल्कुल, ए भी। अब प्लस में WS। अब ये दोनों को आपस में मिला दिए। लो भाई, चलो भाई तुम इसके साथ चली जाओ, VW बन गया। और जब इसको AS के मिलाए तो AS बन गया। यहां पे थोड़ा प्यार है, किससे है सर? तो यहां पे VW बन गया। याद रहे कि पहले VW बना देंगे, उसके बाद AS बना देंगे। आप समझे क्या? आइए, तो इसको समझने से पहले हम एक कंपाउंड लेते हैं। कंपाउंड लेते हैं HCl। आज झंझटें खत्म कर देते हैं। आइए, HCl और NaOH। HCl का मतलब हो गया हाइड्रोक्लोरिक और NaOH का मतलब हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप तो जानते हैं ना? हाँ सर, जानते हैं। अब यहां पे रूल है कि पहले VW। बिल्कुल मेरे दोस्त, पहले VW। तो देखो मेरे VW पहले यहां पे, तो हो गया NaCl। अब प्लस में अब फिर क्या लेंगे? AS।
लो मेरे दोस्त AS ले लेंगे, और जब AS लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा H2O। क्या बन गया? H2O। तो सोडियम क्लोराइड बन गया और जल बन गया। दूसरा नंबर देखो यहाँ पे, अब झंझट खत्म हो गया बनाने का, अब खुद से तुम लोग ट्राई करके बना सकते हो। वही चाहिए प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तेज बनोगे। प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस। अब गौर से देखो, अब AgNO3 पता है, Ag सिल्वर नाइट्रेट। सर Ag हमको याद नहीं रहा था, ऐसे याद कीजिए ना, Ag बोलिए ना, सुनिए ना, Ag तो यानी कि सुनिए ना, मतलब सिल्वर नाइट्रेट। Ag मतलब याद रखिए, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और NaCl सोडियम क्लोराइड। अब हमको ट्रिक है कि पहले VW, ना सर हम VW पहले नहीं लेंगे, पहले AS ले लो मेरे दोस्त। AS हम लेंगे सर, बिल्कुल। जब AS ले लिए तो यहां पे बन गया AgCl। अब प्लस में क्या बनेगा पता है? अब बना Na, अब यही ना बच गया दोनों मेरे दोस्त, तो VW बन गया NaNO3। ये क्या बना पता है? सिल्वर क्लोराइड, और ये बन गया पता है सोडियम नाइट्रेट। कुछ ना कुछ बनना चाहिए। हाय हाय सर, कुछ ना कुछ तो बनना चाहिए, बन गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या बोले। देखो, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान, देख रहे हैं आयनों के आदान प्रदान हो रहा है कैसे, से बीच आयनों के आदान प्रदान से उत्पादों का निर्माण होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ना किस तरह से आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। हाँ सर अपन तो समझ गया। यहां तक कितने बच्चे समझ गए? फटाफट कमेंट कीजिए। 100% आप समझे? समझी गुड़िया तुम? अब आगे मेरे दोस्त देखो, मैंने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन खत्म किया, आज द एंड हो गया। लेकिन चैप्टर थोड़ा और टॉपिक बच गया है जो कल मैं समाप्त करूंगा, और इससे मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव कराऊंगा आपको, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। मेरे प्यारे दोस्त, मैं अब आपसे दूर जा रहा हूं। कितना दूर सर? फिर मैं कल आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे प्यारे बच्चों।